हे मॉर्निंग चैम्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। एसएसटी में हमने चैप्टर थर्ड कंक्यूरिंग डिस्टेंस को स्टार्ट किया है और अभी तक हम थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट फोर्थ को पढ़ेंगे। बच्चों, पार्ट फोर्थ में आप पढ़ेंगे और इस इंटरेस्टिंग चीज़ पे आप ध्यान देंगे कि आपको कौन सा वे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आप जब भी ट्रैवल करते हैं तो आप किस वे से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपका एक एक्टिविटीज़ वर्क है। इस पे आप विचार करेंगे और रिप्लाई करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको रेलवे से जाना पसंद है, वाटरवे से जाना पसंद है, एयरवे से जाना पसंद है एंड रोडवे। ओके, आप बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे रास्ते से आप जाते हैं। ओके, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ वेज लाइक दैट: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ओके, आपको विचार करना है कि आपको किस वे से जाना अच्छा लगता है। ठीक है, आप खुद से पूछेंगे, ये आपका एक्टिविटी वर्क है। ओके, चलिए अब हम पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे वाटरवे। वाटरवे को हम क्या कहते हैं? जल परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल परिवहन। ओके डियर स्टूडेंट, मतलब जो हम वाटर के मार्ग से जो यात्रा करते हैं उसको हम कहते हैं वाटरवे। डियर स्टूडेंट, कम टू द लाइन। Transport through rivers, canal and seas is one of the oldest means carrying people and goods over short as well as long डिस्टेंस। बच्चों, लंबी और छोटी दूरी को तय करने के लिए हम जो यात्रा और किस पे करते हैं? समुद्र द्वारा, ओशियन द्वारा, और इट मीन्स दैट रिवर्स के द्वारा जो भी यात्राएं हम समुद्र, ओशियन और रिवर से करते हैं, छोटी या बड़ी यात्राएं, वो क्या कहलाती है? वाटरवेज कहलाती है। वाटरवेज इट मीन्स दैट जल परिवहन। ओके, जल मार्गों द्वारा यात्रा करना ही वाटरवेज कहलाता है। इसको हम सिंपली कह सकते हैं ट्रैवल रूट्स थ्रू वाटर आर कॉल्ड वाटरवेज। ठीक है, जल के मार्गों द्वारा यात्रा करना क्या कहलाता है? वाटरवेज कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेंटेंस को। आपका सेंटेंस है वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली इफ़ बल्कि गुड्स। बच्चों, बल्कि गुड्स मीन्स क्या होता है? बल्कि गुड्स मीन्स होता है भारी सामान। ठीक है, जैसे जो भारी भारी सामान आपके एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं उसको क्या करता है? कैरी करता है। वाटरवेज के द्वारा हम कैरी करके शिप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान को पहुंचाते हैं। अब चलिए हम मीनिंग समझते हैं लाइंस की। ओके, वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड। चीपेस्ट मोड मीन्स दैट लोकप्रिय। किसको नहीं पसंद है नदी में, समुद्र में या फिर कहीं पर आप शिप में जाइए? सभी बच्चों को मुझे लगता है पसंद होगा कि शिप द्वारा यात्रा करना। ऑफ कोर्स सबको पसंद है। ओके, सो ये एक लोकप्रिय यात्रा होती है, एक लोकप्रिय साधन है जिसे हम कहते हैं वाटरवेज। ओके, सबको बहुत पसंद है, यही बात बताई गई है। एंड ट्रांसपोर्ट स्पेशली बल्कि गुड्स, जो कि भारी सामानों को क्या करता है? अदर कॉन्टिनेंट से, महाद्वीप से इधर से उधर पहुंचाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आप क्या है? पोर्ट। बच्चों, पोर्ट आपको बताया गया था ना, जैसे आपका एयरपोर्ट होता है जहाँ पे आपका प्लेन खड़ा होता है और हेलीकॉप्टर खड़े होते हैं ना, वहाँ पर पोर्ट एयरपोर्ट कहलाता है। उसी तरीके से पोर्ट्स यहाँ पे है, ये आपका वाटर पोर्ट्स कहलाता है। यहाँ पे क्या होती है? शिप जो होती है वो खड़ी होती है। ओके, शिप सामान उतारा जाता है, वहाँ से सामान चढ़ाया जाता है, और कुछ शिप जो है मेंटेन होने के लिए, उनकी मरम्मत करने के लिए रखा जाता है। ठीक है, जहाँ रखा जाता है शिप को वो क्या कहलाता है? पोर्ट कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ कम टू योर सेंटेंस। Port are built along the coast of ships to dock and of the offered the goods they carry off the for passenger to get off। बच्चों, पैसेंजर इट मीन्स दैट जो यात्री होते हैं उनको, गुड्स मीन्स सामान को पोर्ट द्वारा, पोर्ट इट मीन्स दैट इज़ द प्लेस देयर आर ऑल शिप्स आर बाइंडिंग एंड मेंटेनिंग एंड रिपेयर्ड। ओके बच्चों, जहाँ पर सारे सामान चढ़ाए जाते हैं और उतारे जाते हैं, पैसेंजर को चढ़ाया जाता है। ठीक है, पैसेंजर जहाँ पर आकर उतरते हैं, ओके, जहाँ पर शिप की मरम्मत होती है, वो स्थान जो है वो पोर्ट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करेंगे। आपका है देयर आर कमिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। ओके, देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। बच्चों, 13 प्रकार की यहाँ पर पोर्ट है। कहाँ पे? भारत में 13 प्रकार के पोर्ट हैं। कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, सम ऑफ विच आर द कोलकाता में है, विशाखापट्टनम में है, ओके, चेन्नई में है, कोची, ओके, मार्मुगांव एंड नवी मुंबई में
कम से कम 13 टाइप्स के जो है पोर्ट हैं, 13 पोर्ट हैं। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। अ प्लेस वेयर शिप टेक्स शेल्टर, जहाँ पर शिप को ठहराया जाता है। फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ, जो महीनों के लिए यहाँ पर शिप जो है खड़ी रहती है और वहाँ पर शिप की मेंटेनेंस होती है, मरम्मत होती है, उसी को हम पोर्ट कहते हैं। और क्या कहलाती है? हार्बर कहलाता है। ओके डियर स्टूडेंट, हमने वाटरवे को अच्छे से पढ़ लिया है। आप बताएंगे कि आपको किस एक्टिविटीज़ में थोड़ा ध्यान देंगे। एक्टिविटीज़ में आपको बताना है कि आपको वाटरवेज़, रोडवेज़, एयरवेज़ एंड रेलवेज़ में से किस में से आपको ट्रैवल करना पसंद है ज़्यादा। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी और उनके बारे में भी पूछूंगी। आप किस तरीके से जा सकते हैं, सबसे चीपेस्ट मोड कौन सा है, और कौन कौन से बल्कि गुड्स हम किस पोर्ट से द्वारा कैरी कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए आप सभी वेज़ को अच्छे से रीड करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम होमवर्क पे चलते हैं। तो होमवर्क में यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आपको राइट करना है आपके नोट्स में, एसएसटी नोट्स में आप राइट करेंगे और रीड करेंगे। ओके, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। जैसे मैं आपको 1 and 2 रीड करके बताती हूँ। ट्रांसपोर्ट रिफर टू द मीन्स एंड सिस्टम कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या करता है? लोगों को और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, अगर मैं इसी से पूछती हूँ व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का क्या पर्पज़ है, उद्देश्य है, तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और आप सारे की इम्पोर्टेंट की को राइट करेंगे अपने नोट्स में और लर्न करेंगे, रीड करेंगे।